एक जंगल में एक दरख्त पर एक चिड़िया का घोंसला था। उस घोंसले में चिड़िया रहती थी। वह वहाँ अपना सारा टाइम घोंसले में ही बिताती थी। वह जंगल के सुंदर नज़ारे से बहुत ही प्रसन्न थी। उसे सुंदर दृश्य बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो ऐसे ही सुंदर जंगल में रहना पसंद करती थी। फिर वह सब्जी लाने के लिए टोकरी लेकर चली जाती है और वो रास्ता भी काफ़ी लंबा होता है, क्योंकि उससे पहले अपनी सहेली चिड़िया के पास जाना होता है। वह जाई जाती है, सफ़र ख़त्म होता जाता है और फिर वह अपनी सहेली के ठिकाने में पहुंच जाती है और पहले उसका हाल पूछती है। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी बढ़िया। फिर वह सब्जी इकट्ठे लाने की बातें करती है और कहती है, ले आए सब्जी अब? हाँ चिड़िया, बस हम चलते हैं। उनको जंगल का दृश्य बहुत ही सुहावना लगता है और वह काफ़ी समय बैठी बातें करी जाती है और अंत में वह सब्जी लाने के लिए इकट्ठी चल पड़ती है। सब्जी वाली चिड़िया की दुकान भी वहाँ से काफ़ी दूर होती है। वह चली जाती हैं और फिर सब्जी वाली चिड़िया की दुकान में पहुँच जाती हैं। सब्जी वाली चिड़िया बोलती है, गैया 5 रुपए किलो, मूली 2 रुपए किलो, बताऊँ साथ फ्री। पालक 1 रुपए गुत्थी, मेथे 2 रुपए गुत्थी। चिड़िया बोलती है, गैया 1 केजी, बताऊँ फ्री दे दो। इतने में वह सब्जी लेकर चल पड़ती है। वह आई जाती हैं, बाट काफ़ी लंबी होती है। फिर दो कबूतर में जंगल में चहल पहल कर रहे होते हैं। दो कबूतर भी जंगल में चहल पहल कर रहे होते हैं और फिर चूड़ियाँ बेचने वाली चिड़िया भी आ रही होती है और बोलती है, चूड़ियाँ लो, चूड़ियाँ 2 रुपए दर्जन, 2 रुपए दर्जन। वो ऐसे होका लगाती चली आती है और उसको रास्ते में तोता मैना मिलते हैं। तोता बोलता है, मैंने तुमको चूड़ियाँ लेनी है? मैना, हाँ जी, मुझको 4 दर्जन चूड़ियाँ लेनी हैं। वह पहले से ही काफ़ी सजे हुए होते हैं, क्योंकि वह एक पार्टी में जा रहे होते हैं। इतने में चूड़ियाँ वाली चिड़िया भी उनके पास पहुंच जाती है। तोता बोलता है, चूड़ियाँ दिखाओ, चूड़ियाँ। मैना मैना ने लेनी है। चूड़ियाँ चूड़ियाँ वाली टोकरी नीचे रख देती है। तोता बोलता है, चिड़िया 1 रुपए दर्जन दे दो। चिड़िया बोलती है, तुम बांग्लादेश से आए हो क्या? तुम्हें जहाँ की महंगाई का नहीं पता? तोता बोलता है, चलो कोई नहीं, तुम दे दो मैना को चूड़ियाँ। तोता भी काफ़ी सजा हुआ होता है और मैना को बोलता है, मैना आप पालो चूड़ियाँ, हमने पार्टी में भी जाना है, देरी हो रही है। चूड़ियाँ वाली चिड़िया काफ़ी प्रसन्न होती है और बोलती है, आज तो मैंने 4 दर्जन इकट्ठी चूड़ियाँ लेकर मेरी दिहाड़ी भरपूर बना दी। अब मैं सीधा घर को चली जाती हूँ और महीने बाद ही फिर चूड़ियाँ बेचूंगी। तोता और मैना भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि चूड़ियाँ बेचने वाली चिड़िया उनसे बातें ही ऐसी करती है। और फिर वह चूड़ियाँ नीचे रख देती है और मैना और ले लेती है। वह अब और प्रसन्न हो जाती है और बोलती है, अब तो 3 महीने काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से बैठकर खाना खाएंगे। मैना तोते को बोलती है, चलो जी मैं तैयार हूँ, तुम कहाँ चले गए हो? मैं देखो तुमसे पहले तैयार हो गई हूँ। वह पार्टी पर चले जाते हैं। वहाँ उनको उनके रिश्तेदार दिखाई पड़ते हैं। मैना की बहन भी वहाँ पहुँची होती है और वह बोलती है, बच्चों आओ, तुम्हारी मैना मासी आई है, आओ जल्दी। बच्चों कहाँ गए? तुम आओ जल्दी, तोता मासड़ आया है बेटा। उसके तीनों बच्चे आ जाते हैं। वह मासी, मैना और तोता मासड़ को नमस्कार करते हैं। मैना की बहन उनको बोलती है, मासी के लिए मीठे सोडे वाली चाय बनाओ बेटा। तो वह जल्दी चाय बनाने चले जाते हैं और खूब प्रसन्न होते हैं। मैना की मासी उनसे बोलती है, साथ में बड़ा पाव भी मंगवा लेना। वो बोलते हैं, ठीक है मम्मी, हम एन अच्छे से मासी की सेवा करेंगे और कोई कच नहीं आने देंगे। मासी भी क्या याद रखेगी और वह फिर हर रोज यहाँ आया करेगी मीठे सोडे वाली चाय पीने के लिए। वह सभी खुश हो जाते हैं। इतने में चूड़ियाँ बेचने वाली चिड़िया घर में बेहली बैठी कंगाल हो जाती है। उसका पहले तो रानियों जैसा पहरावा होता है, मगर अब उसके सिंपल कपड़े फटे पुराने होते हैं और वह समय को कोसती है और बैठी आला दुआला देखी जाती है और उसके हाथ कुछ नहीं लगता। वह परमात्मा से बोलती है, परमात्मा मैंने फिर से काम करना है। परमात्मा बोलता है,
मैंने तुमको सभी अंग दिए हैं काम करने के लिए, मैंने तुम्हें कहाँ रोका है। तुम आज से ही शुरू कर दो और सज जाओ फिर से पहले जैसी ही। चिड़िया परमात्मा को बातें को ध्यान से सुनती है और बोलती है, मैं अमल जरूर करूंगी भगवान तुम्हारी बातों को, मगर मुझे थोड़ा सा वक्त जरूर दो। और परमात्मा भी बोलते हैं, तो तुम फिर जहाँ ही रुक जाओ, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, क्या तुम सुनोगी मेरी कहानी। चिड़िया हाँ मैं सुननी है। परमात्मा बोलता है, थोड़ा सा रुको मैं अभी सुनाता हूँ, अभी राहु काल चल रहा है। तो भगवान उसकी आंखों के सामने एक कछुआ और एक खरगोश को रख देता है और साथ में ही कहानी सुनाता है और बोलता है, एक जंगल में एक कछुआ और एक खरगोश रहते थे। एक दिन उनकी दौड़ होनी तय हो गई और कछुओं को अपने पर गर्व था, जैसे कि चिड़िया तुमको हो गया था। खरगोश देखने में सुस्त था मगर अंदर से चुस्त था। कछुए को रास्ते में आग लग गई, जैसे कि चिड़िया तेरी लग गई थी। तुमने 3 महीने काम छोड़ रखा था और जो तुमसे पीछे थे, जैसे कि इस कहानी में खरगोश है, वो आगे निकल गए और तुम हाथ मलती रह गई। मगर अब गलती मत करना, पैसा जितना भी ज़्यादा हो मगर काम मत छोड़ना। काम ही बंदे का भाग्य होता है और बंदे को सदा करते रहना चाहिए होता है। जिसने काम छोड़ दिया वो बर्बाद हो गया। भरे हुए कुएं भी खाली हो जाते हैं बहले बैठकर खाने से। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि काम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, करते रहना चाहिए और कभी भी किसी की बातों में भी नहीं आना चाहिए और अपने मन की सुननी चाहिए, दिमाग की नहीं। दिमाग तो बहुत कुछ कहता है, हमेशा अपने मन की सुनना चाहिए और हमें काम करते रहना चाहिए। काम ही बंदे का असल भाग्य होता है। चिड़िया ने भगवान की बातों पर अमल किया और ध्यान से सुनी और फिर काम करने के लिए लग गई और फिर पहले से जैसी ज़िंदगी जीने लग गई, पहले रानियों जैसी ज़िंदगी जीने लग